लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। बस अतरी अंग्रेजी आवे हमें। अब तू ही बता, कौरव और पांडवों में जीत किसकी हुई? लॉकडाउन से फिल्म इंडस्ट्री को होगा कितना नुकसान? देश अब 30 से लॉकडाउन में पहुंच चुका है और सबके सामने एक बड़ा सवाल है कि 17 मई के बाद क्या, किस तरह से हम इस कोरोना वायरस जैसी बड़ी समस्या से निपट पाएंगे, जहां कोरोना वायरस और इसके चलते हुए लॉकडाउन में सारे रोजगार और बिजनेस ठप हैं। वहीं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें कि देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण बॉलीवुड को न केवल करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री जो कि 2020 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही थी, उस पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया। 27 दिन में हुआ लगभग 600 करोड़ का नुकसान। 2020 के शुरुआती 4 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण फिल्म इंडस्ट्री को महज 73 दिन ही मिले। देश भर में तो लॉकडाउन 22 मार्च से शुरू हुआ, लेकिन बॉलीवुड में 9 दिन पहले से ही इसका असर देखने को मिला। लॉकडाउन से पहले ही महाराष्ट्र में पैर फैलाते संक्रमण को देखते हुए 13 मार्च से ही ज्यादातर सिनेमा घर बंद कर दिए गए थे। फिर 19 मार्च से सभी तरह के प्रोडक्शंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिल्म्स की रिलीज डेट टाल दी गई। सिर्फ शुरुआती 27 दिनों की तालाबंदी की बात करें तो उस कारण ही फिल्म इंडस्ट्री को 500 से 600 करोड़ का घाटा हो गया। इस साल की शुरुआत में फिल्म्स के ट्रेंड को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए 50 साल का गौरवपूर्ण साल होता। इससे बड़ा साल फिल्म इंडस्ट्री ने 50 साल में नहीं देखा होता, क्योंकि इस बीच कई बड़ी और बेहतरीन फिल्म्स आने वाली थी जो हर हाल में सुपर डुपर हिट होती। आंकड़ों के अनुसार 2020 के पिछले 100 दिनों में ही फिल्म इंडस्ट्री को 500 से 600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान 2 फिल्मों सूर्यवंशी और 83 का है। अक्षय की सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की 83 रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन फिल्मों के मेकर्स को भारी नुकसान हुआ। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी और इसे 6 दिन का शुरुआती वीकेंड मिलने वाला था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 से 250 करोड़ रुपए का बिजनेस करती। वहीं कबीर खान के निर्देशन में बनी 83 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में लगने वाली थी और माना जा रहा था कि रणबीर कपूर स्टारर ये फिल्म आराम से 150 से 175 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ले जाएगी। लॉकडाउन के चलते फिल्म के मेकर्स को भारी नुकसान हुआ, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नुकसान की भरपाई के लिए बैकअप प्लान यानी इंश्योरेंस भी काम नहीं आ सकता। दरअसल इंश्योरेंस पॉलिसीज में कहा गया है कि जो फिल्में रिलीज नहीं हुई या फिर थिएटर में नहीं लगी, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में उनके घाटे की भरपाई नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज टाली जाती है या फिर फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन की जाती है तो वो इसके तहत नहीं आती। फिल्म की शूटिंग कैंसिल करना एक अलग स्टेप है और फिल्म की रिलीज डेट आगे या पीछे करना एक कमर्शियल कॉल माना जाता है। कोरोना वायरस पहले से मौजूद कंडीशन से बाहर है। पिछले 27 दिनों से सारे सिनेमा घर बंद पड़े हैं। आखिरी फिल्म टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 3 थी, जो कि 6 मार्च को रिलीज हुई थी। ये फिल्म करीब 9 दिन चली और 93 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर ले गई। वहीं लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान इरफान खान स्टारर अंग्रेजी मीडियम को हुआ। 13 मार्च को रिलीज हुई और ठीक इसी दिन कई राज्य सरकारों ने प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को बंद करने की घोषणा कर दी। दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों में लॉकडाउन के काफी दिन पहले ही कोरोना संक्रमण के फैलने के डर से सभी सिनेमा हॉल बंद करवा दिए गए थे, जिनके कारण मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2020 में जिन 73 दिनों में सिनेमा घर खुले, उनमें बॉलीवुड और हॉलीवुड मिलाकर 65 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सभी ने करीब 824 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन लॉकडाउन के शुरुआती 27 दिन या 1 महीना जिसमें सिनेमा घरों में तालाबंदी रही, उनमें करीब 500 से 600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
यानी कि अगर पूरे 100 दिन सिनेमाघर खुले होते तो बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा लगभग 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 150 करोड़ ज्यादा है। बता दें कि 2019 में 100 दिन के अंदर 70 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं और सभी ने कुल मिलाकर 1260 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। मालूम हो कि लॉकडाउन के बाद अप्रैल में चाइना ने अपने यहाँ सिनेमाघर खोलने की कोशिश की, लेकिन एक दिन में एवरेज 3000 लोग ही फिल्म देखने आए, जबकि कोरोना वायरस से पहले सिनेमाघरों तक एवरेज 20 लाख लोग रोज पहुंचते थे। लेकिन वायरस के बाद का नजारा बिल्कुल अलग था। लोगों की संख्या बेहद कम थी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि फिल्म उद्योग में सितंबर तक हालात सामान्य होंगे। सिनेमाघरों में पहले छोटी फिल्में रिलीज करके देखा जाएगा। यदि वो चलती हैं तब बड़ी फिल्मों को लाने का फैसला लिया जाएगा। अगस्त से पहले दर्शकों को बड़ी फिल्में देखने को शायद ही मिले। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक हफ्ते में कई फिल्में एक साथ रिलीज होंगी, जिसके कारण भी फिल्म निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में सूर्यवंशी और 83 के अलावा कई फिल्मों पर असर पड़ा है। इसमें सलमान खान की राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई, अक्षय कुमार की एक और फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2, रणबीर कपूर की शमशेरा, वरुण धवन की कूली नंबर 1 जैसी फिल्म शामिल हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।